जंग का 13वां दिन है और ईरान ने भी हमले अब तेज कर दिए हैं और बहरीन से भी एक बड़ी खबर आपको देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, बहरीन से राजधानी मनामा पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। तो बहरीन पर ताजा हमला, ईरान के हमलों के बाद से राजधानी मनामा के उत्तर पूर्व में स्थित मुहर्रा गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग में भीषण आग लगे। वीडियो में एक ईंधन टैंकर में भी एक टैंक में आग लगी हुई दिखाई दी है, जिसे बुझाने की कोशिश में दमकल कर्मी जूझते हुए दिखाई दिए। बुधवार को बहरीन ने यह कहा कि उसके सैन्य बलों ने 170 से ज्यादा ड्रोन जबकि 100 से ज्यादा मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया है। जब से तेहरान पर अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है, ईरान बहरीन समेत मिडिल ईस्ट के अमेरिका के मित्र देशों पर, अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। खाड़ी देश बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय यहां स्थित है और ये बिल्कुल ताजा अटैक हुआ है। और जो अमेरिका दावा कर रहा था कि जो मिसाइल क्षमता उसको हमने 90% तक कम कर दिया, वो भी हवा ही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार अटैक चल रहा है। एक बड़ी खबर आपको ये भी दे दें, लेबनान की राजधानी बेरूत पर इसराइल का एक और भीषण हमला हुआ है। इस हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। बेरूत पर एक बार फिर से अटैक, इसराइल का एक बार फिर से जबरदस्त अटैक, 21 लोग जख्मी भी हैं, ये भी खबर मिल रहे हैं। लेबनानी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इसराइल ने बेरूत के तटीय इलाके रमलीत अल बायदा को निशाना बनाया। मिसाइल समंदर किनारे खड़ी हुई कार से टकराई। जिस जगह पर हमला हुआ वहां पर विस्थापित लोग अस्थायी टेंट में रह रहे थे। इसराइल के हमले में अब तक लेबनान में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लाख से ज्यादा लोग अब तक विस्थापित हो चुके हैं और ये हमले थमे नहीं है। बेरूत पर फिर से इसराइल ने हमला किया और 7 लोगों की मौत हो गई है। इसराइल ने गुरुवार को हमले में भीषण नई लहर झोंकने का भी दावा किया है और आज तड़के बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में कई विस्फोट हुए हैं, जिसमें बागदा में यह जो अटैक देखा गया है। इससे पहले लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक इसराइल के एक हमले में मध्य बेरूत के एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया था। इस इमारत को टारगेट किया गया। इससे राजधानी में इसराइली हमलों का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है, जो पहले मुख्य रूप से हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले दक्षिणी उपनगरों तक सीमित थे, लेकिन अब भीषण बमबारी जारी है दूसरे हिस्सों में भी, रिहायशी हिस्सों में भी। लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक इजरायली हमलों में लेबनान में 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लगभग 8 लाख से ज्यादा लोग अभी घर छोड़ने को मजबूर हैं। एक दिन पहले ही ओमान सलाला पोर्ट पर तेल स्टोरेज टैंक्स पर ड्रोन से हमला हुआ और ओमानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद से पोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक में आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमले के पीछे ईरान ही बताया जा रहा है। घटना के बाद ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की और ओमानी क्षेत्र पर हो रहे हमलों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ओमान अपनी सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। ये तस्वीरें भी सामने आई है। पोर्ट पर ये तेल स्टोरेज टैंकर्स थे, उस पर बिल्कुल प्रिसाइज अटैक का दावा किया गया है और बाकायदा ओमान ने नाराजगी जाहिर की। ओमान जो लगातार मध्यस्थता कर रहा था और इस युद्ध से जो बहुत ज्यादा खफा भी दिखाई दे रहा था, दुखी दिखाई दे रहा था, अब उसने ईरान पर नाराजगी जाहिर की है। बाकायदा मसूद पेजेश्कियान से बताया जा रहा है कि बातचीत की गई है, ओमान के सुल्तान ने बातचीत की है। अब दुबई से आपको बड़ी खबर देते हैं। दुबई की इमारत पर ड्रोन से हमला हुआ है। दुबई के क्रीक हार्बर के पास में इमारत पर ड्रोन गिरा। ड्रोन गिरने के बाद से इमारत को नुकसान पहुंचा है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। क्रीक हार्बर के पास में ये ड्रोन अटैक देखने को मिला है। ये एक इमारत है, देखने में रिहायशी इमारत दिखाई दे रही है और उस पर आप देखेंगे कि जो ऊंची ये इमारत है, टॉप पर ही ये ड्रोन का अटैक, ड्रोन का हमला देखने को मिला। ये क्रीक हार्बर के बिल्कुल पास में ड्रोन गिरा है और इमारत को इससे नुकसान पहुंचा है। और अब बड़ी खबर इजराइल की राजधानी यरूशलेम से मिल रही है। ईरान ने यरूशलेम पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। यरूशलेम में सायरन की आवाज भी सुनी गई है और आसमान में ईरानी मिसाइलें देखी गई है। पश्चिम एशिया की जंग की ये लगातार तस्वीरें हैं। 13वां दिन है और लगातार हमले जारी हैं। अब यरूशलेम पर यह अटैक किया है। अमेरिका और इसराइल के हमलों से बौखलाए ईरान ने इसराइल पर हमले तेज किए हैं। कल जहां क्लस्टर बम और खुर्रम शहर मिसाइल से हमला किया गया था, वहीं आज एक बार फिर से यह हमला और यरूशलेम में सायरन की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी है। यूं तो वहां पर आयरन डोम एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद भी नुकसान हो रहा है।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़ गए हैं। सुमित, युद्ध का 13वां दिन, अमेरिका जो जो दावे कर रहा था कि ईरान कमजोर हो गया, उसकी क्षमता कमजोर होगी, वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान भी अटैक कर रहा है। दोनों तरफ कितनी तबाही अब तक हुई है? बिल्कुल दोनों तरफ जो है, अगर आप देखें कि मिडिल ईस्ट के देश हो तो आर्थिक रूप के साथ साथ आपको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान का भी आपको देखेंगे कि खबरें लगातार मिल रही होंगी। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका दावे बार बार ये कर रहा है कि उनकी नेवी हो, उनकी एयरफोर्स हो, उस इलाके से बिल्कुल तरीके से वाइप आउट कर दी गई है। वहां पर उनका कोई डोमिनेंस, कोई रिलेवेंस मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किए हुए है, लगातार वहां पर किसी भी शिप की आवाजाही को वो कंट्रोल करता है। यहां तक कि अमेरिका के जो दावे हैं कि वो उस पूरे इलाके में उनकी नेवल पावर को खत्म कर चुके हैं, वो भी आपको उस तरीके के नहीं नजर आते। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान अब लगातार मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो रिहायशी इलाके हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो बैंक है, या फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको मिडिल ईस्ट में टारगेट कर रहा है। और उसका पीछे का मकसद सही है कि जिस तरीके के अटैक हम पर होंगे, उसी तरीके के रेसिप्रोकल अटैक, यानी उसी तरीके के बड़े अटैक्स हम भी मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर करेंगे। और शायद एक तरीके का पैनिक, एक तरीके का आप कह सकते हैं कि ये कीमत चुकाने की बात ईरान कह रहा है कि जो कीमत हमने चुकाई है इस वॉर में जाकर, वही कीमत अमेरिका और बाकी देश वो भी चुकाएंगे जो अमेरिका को मदद कर रहे हैं।